पूरी धारा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्यापारी बनो चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और मित्रों, आज हम इस श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट विश्व रूप का दर्शन करवाते हैं। आज हम भी शब्दों के माध्यम से प्रभु के विराट रूप का दर्शन करेंगे और जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादश अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी भी काम का नहीं होता है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हमने जाना था कि क्या भगवान का कोई रूप होता है, भगवान कहाँ कहाँ और किस किस रूप में रहते हैं, क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव है। कि पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को पोषित और प्रगाढ़ करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में स्पष्ट रूप से अपने असीम विश्व रूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें दिखाई देने वाले सभी सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेज और शक्तियों को उनके तेज का स्फुलिंग मानो। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे अपने विश्व रूप या सभी ब्रह्मांड में व्यापक अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन करवाएं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं, मुझ पर करुणा करो माधव, आप द्वारा प्रकट किए गए परम को आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को सुनकर और इस प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर भाव विभोर हो गए हैं और उनको अनुभव हुआ कि उनका मोह यहाँ से भाग चुका है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण ना ही केवल उनके प्रिय मित्र हैं बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान भी हैं। अब इस अध्याय के प्रारंभ में ही वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा कृपा पूर्वक प्रकट किए गए ज्ञान को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हो जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ, सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी। हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरे सैकड़ों हजारों अद्भुत दिव्य रूपन को विभिन्न आकारों के बहुरंगी रूपन में देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी चार और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी देखना चाहो वो सब मेरे ही इसी रूप में देख सकते हो, परंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे इस दिव्य ब्रह्मांड स्वरूप को नहीं देख सकते। इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। तब श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करते हुए उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त करके अर्जुन परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करता है। इसके बाद जो कुछ भी अर्जुन ने देखा वह वास्तव में उनकी कल्पना से भी परे था। उन्होंने देखा कि भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य और ना ही कोई अंत था। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप, असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप
अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और कई प्रकार के दिव्य शस्त्र को उठाया हुआ था। उन्होंने उसी शरीर पर अनेक मलाई और वस्त्र धारण करे हुए थे, जिस पर कई प्रकार की दिव्य और मधुर सुगंधियां लगी हुई थी। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख आंखें बुझाए देखते हैं। उनके विराट रूप का कोई आदि, कोई मध्य और कोई अंत नहीं है। वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। उसी रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकते हुए 100 सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसके रोम तो सिहारने लगे थे। वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा है। मैंने वहाँ कमल पर असीम ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों को देखा है। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, पेट, मुंह और आंखों को देख सकता हूँ। आपके सर्वत्र फैलाए हुए अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आपका कोई आरंभ, कोई मध्य और कोई अंत नहीं दिखाई देता। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाले परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पलक तथा रक्षक हो। आपकी शक्तियों का कोई भी अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते हुए देख पा रहा हूँ। सभी जीवन के परम स्वामी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान हैं और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्यापक हैं। मैंने देखा कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। महर्षि पवित्र स्तोत्र का पाठ करके और अनेक प्रार्थनाएं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जांग और पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त हो रहे हैं। इस प्रकार से मैं भी हूँ। विष्णु भगवान आकाश को स्पर्श करते हुए आपके इस रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने अपना सब धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। आपके इस विकराल रूप को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं। कृपा मुझ पर करुणा करो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, उनके सहयोगी राज्यों को और भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को तथा हमारे पक्ष के नायकों को आपके विकराल मुख में प्रवेश करता हुआ देख रहा हूँ। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच में पिसता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, इस प्रकार से यह सब महायोद्धा आपके धड़कते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से यह सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता को जानना चाहता है, जो कि उनके उसी रूप जैसा नहीं था जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और मित्रों के रूप में जानता था। अर्जुन ने कहा, हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझ पर करुणा करें। मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोक के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि गौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं।
हे अर्जुन, तू तो सिर्फ उनकी मौत का एक कारण मात्र है, करने वाला तो मैं स्वयं ही हूँ। इसीलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। इसकी प्रतिक्रिया में अर्जुन पुनः भगवान की प्रशंसा करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। वह कहते हैं, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मैंने जाना है क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती हैं। आप तो सत्य और सत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं बचे हैं। आप ही इस जगत के पालन करता हैं और विनाशक हैं। आपको कोटि कोटि नमस्कार। मैं आपको हजारों बार बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैंने आपको अपना मित्र मानते हुए बहुत बार दृढ़ता पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। अपेक्षित भाव से और प्रेम वश में होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठे हुए और खाते पीते हुए अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपको कभी दुखी किया हो या आपका अपमान किया हो तो मुझे कृपया करके माफ कर दीजिएगा। उन अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। समस्त कर आचार के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब समस्त तीनों लोकों में आपके समक्ष तुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसीलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नमस्तक होकर शाश्वताम प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूँ। जिस प्रकार से पिता पुत्र के हठों को सहन करता है, मित्र अपने सखा को और प्रियतम अपनी प्रियासी को अपराध को क्षमा करता है, इस प्रकार से मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दें। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का अवलोकन करने में अत्यधिक हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ में मेरा मन भय से कांप रहा है। इसीलिए हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपने आनंदमय स्वरूप को दिखाएं। कृपया कृष्ण उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई भी मनुष्य नहीं देख पाया है और ना कभी देख पाएगा। मेरे इस अनंत रूप को देखकर तुम ना तो भयभीत हो ना ही मोहित हो। भय से मुक्त और परेशान चित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। और इस प्रकार भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। फिर अपने 2 भुजाओं वाले सुंदर रूप को प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजा वाले मनोहर रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्व रूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। उनके सरकार रूप को ना तो वेदों में अध्ययन द्वारा ना ही तपस्या ध्यान द्वारा देखा जा सकता है, ना ही मंत्रों द्वारा ऊर्जित किया जा सकता है। लेकिन अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे तो हर कोई देख सकता है, उसे मेरे अन्य भक्त भी देख सकते हैं और उसमें एकाग्रित हुआ जा सकता है। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, आश्रित रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते हैं। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से हम आज के समय में यह सीख सकते हैं, अगर हम जीवन में सच्चे मन और लगन के साथ मेहनत करते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। मगर कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी मेहनत कर ली है और जब सफलता हमारे सामने आती है तब भी हमें ऐसा ही लगता है कि यह तो बहुत बड़ी सफलता है, ये मुझको कैसे मिल गई, मैंने तो कभी इतनी मेहनत की ही नहीं इसको पाने के लिए। और दोस्तों, यही महान लोगों का गुण भी है। वे मेहनत तो करते हैं, उनको यह भी अभ्यास नहीं रहता कि वह कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़ापन को दिखाता है और
यही उनकी सफलता का राज भी है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस अध्याय में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही एजुकेशनल, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट सुनने के लिए हमारे व्यापारी बनू चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।